ये कहानी रमेश की है। रमेश उन्नाव रेलवे स्टेशन में एक टांगा वाला था। उन्नाव रेलवे स्टेशन में ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती थी। सुबह एक पैसेंजर ट्रेन आती थी, शाम को एक मालगाड़ी और उसके बाद सीधा रात के 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन आती थी। थोड़ा छोटा गांव होने की वजह से वहाँ ज़्यादा लोग नहीं उतरते थे, लेकिन रमेश हर बार इस उम्मीद में रात की पैसेंजर गाड़ी के लिए वेट करता था कि कोई ना कोई पैसेंजर उतरेगा और उसकी कमाई हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने टांगे को 11 बजे वाली गाड़ी के लिए देर तक रोक के खड़ा था, तो उस दिन उस प्लेटफॉर्म में एक सवारी उतरी। वो सवारी दिखने में बिल्कुल अंग्रेज़ अफसर जैसी दिख रही थी। वो अंग्रेज़ अफसर रेलवे स्टेशन से बाहर आया और रमेश के टांगे के पास आके उसने रमेश से पूछा, क्या टांगा खाली है? तो रमेश ने सवारी को जवाब दिया, हाँ भाऊ जी, टांगा खाली है ना, कहाँ जाना है आपको? पुराने चर्च के पास ले चलो। ये सुनते ही रमेश अपने टांगे को चर्च के पास ले जाने लगा। रमेश की एक आदत थी कि वो अपने टांगे में बैठी हुई सवारी से काफ़ी बातचीत करता था और वो काफ़ी हंसमुख किस्म का था। टांगा चलाते चलाते उसने उस अफसर से कई चीज़ें पूछने की कोशिश करी, लेकिन उस अंग्रेज़ अफसर ने उसे कोई चीज़ का जवाब नहीं दिया और थोड़े ही देर में वो लोग चर्च के पास पहुंच गए। तो रमेश ने उस सवारी से कहा, लो भाऊ जी, आ गया आपका चर्च, आपके 10 पैसे हो गए, लाओ मैं आपका सामान नीचे उतार देता हूँ। सवारी ने उसे 3 सिक्के दिए और रमेश को लगा शायद सवारी खुश होके उसे 20 पैसे और दे रही है। उस जगह में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए वो ध्यान से नहीं देख पाया कि सवारी ने कितने पैसे दिए, लेकिन 3 सिक्के मिले ये उसे पता था। तो वो घर आया और उसने अपने घर वालों को बताया कि आज एक सवारी ने उससे खुश होके उसे 3 सिक्के दिए। ऐसा कह के ही जैसे उसने उन 3 सिक्कों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वो 30 पैसे नहीं, वो सोने के 3 सिक्के थे। रमेश को लगा कि शायद उस अफसर ने गलती से 30 पैसे की जगह उसे सोने के 3 सिक्के दे दिया। इसी के लिए रमेश दूसरे दिन सुबह उसी चर्च के बाहर खड़ा हो गया जहाँ उसने उस रात को उस सवारी को छोड़ा था। वो पूरा दिन उस चर्च के बाहर खड़ा रहा, लेकिन वो सवारी उसे वहाँ नहीं दिखी और चर्च भी बंद था। तो आखिर में वो अपने घर चला गया और अगले दिन से फिर से उन्नाव रेलवे स्टेशन के बाहर अपना टांगा खड़ा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फिर 11 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन से वही सवारी उतरी। वो सवारी रमेश के पास आई और उसे फिर चर्च ले जाने को बोला। रमेश ने उसे अपने टांगे में बैठाया और इस बार चुपचाप वो अपने टांगे को चर्च के पास ले जाने लगा। उसने अंग्रेज़ अफसर से कुछ भी बात नहीं किया। हमेशा की तरह उसने चर्च के सामने टांगा खड़ा किया। अंग्रेज़ अफसर टांगे से उतरा। उसने फिर उसे 3 सिक्के दे दिए। रमेश को लगा कि शायद इस बार उस अफसर ने उसे 30 पैसे दिए होंगे, मगर रमेश जैसे ही घर आया उसने देखा कि इस बार फिर अंग्रेज़ अफसर ने उसे सोने के 3 सिक्के दिए। रमेश को समझ में नहीं आया कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं और चर्च के पास जाते हैं और 3 सोने के सिक्के दे देते हैं हर बार। तो रमेश ने सोचा कि अगली बार ये कभी आएंगे तो मैं इनका पीछा करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद 11 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन से ये सवारी फिर रेलवे स्टेशन में आई। वो रमेश के टांगे के पास पहुंची और उसने रमेश को कहा कि चर्च ले चलो। रमेश पहचान गया था कि ये वही सवारी है जो उसे 3 सोने के सिक्के देती है, लेकिन रमेश इस बार पूरा मन बना के था कि वो इस सवारी की गतिविधियों को देखेगा, ये कहाँ जाते हैं और चर्च में ऐसा क्या करते हैं जिससे 3 सोने के सिक्के मुझे दे सकती है। तो रमेश उस सवारी का सामान अपने टांगे में रखता है और टांगे को चर्च की तरफ ले जाने लगता है।
लेकिन इस बार रमेश उस सवारी से कुछ सवाल जवाब करता है, जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप चर्च में क्यों जाते हो, और आप हर बार मुझे सोने के सिक्के ही क्यों देते हो। सवारी बस एक ही जवाब देती है कि मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो, और मैं क्या करता हूँ इस चीज़ के बारे में मुझसे कभी मत पूछना, और मेरा पीछा भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे टांगे पे कभी नहीं बैठूँगा। रमेश डर जाता है। रमेश सोचता है कि एक ही तो सवारी है जो कि सोने के सिक्के देती है, तो वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि वो मन बना के ही था कि वो सवारी चर्च में क्या करने वाली है ये वो छुप के देखने वाला था। इसलिए वो चर्च के सामने टांगा खड़ा करता है, सामान नीचे उतारता है और 3 सिक्के लेके वहाँ से जाने का नाटक करता है। थोड़े दूर जाने के बाद वो अपना टांगा खड़ा कर देता है और छुपते छुपते धीरे धीरे वो चर्च के पास आ जाता है। वो देखता है कि वो सवारी चर्च के अंदर नहीं गई, चर्च के बाजू से चर्च के पीछे जा रही थी। तो वो भी उस सवारी का पीछे करने लगता है और चर्च के पीछे चला जाता है। थोड़े दूर चलने के बाद वो सवारी क्रिश्चियन सिमेट्री में पहुंच जाती है। वो कब्रिस्तान था और रमेश डर जाता है कि ये सवारी इस कब्रिस्तान में क्या कर रही है, मगर रमेश को लगता है शायद इसने यही कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में पैसे या सोने के सिक्के गाड़ के रखे होंगे जो वो लेने आता है हर हफ्ता। वो छुप के देख ही रहा था कि तभी अचानक से वो सवारी पीछे मुड़ के देखती है और रमेश झाड़ियों में छुप जाता है, मगर उस सवारी ने रमेश को देख लिया था। रमेश ने भी ये देख लिया कि वो सवारी उसे देख रही है और तभी अचानक से वो सवारी धुएं के बादल में गायब हो जाती है। रमेश ये सब देख के डर जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जिस सवारी को वो हर हफ्ते चर्च लेके आता था वो एक भूत है। रमेश उस सवारी के भरोसे ही कब्रिस्तान के अंदर तक आ गया था, लेकिन अब जब उसने उसको गायब होते देखा तो वो डर के मारे भागता है वहाँ से। उसका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो बस किसी तरीके से उस जगह से बाहर जाना चाहता था। डर के मारे वो गेट से बाहर निकलता है और अपने टांगे को लेना भी भूल जाता है और वो पैदल पैदल भागने लगता है। भागते भागते उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो बस भागते रहता है और भागते भागते वो रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच जाता है और रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच के वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तब रात के 3 बज रहे थे और वो देखता है कि उसका टांगा उसके सामने खड़ा है और उसके टांगे के अंदर वो सवारी बैठी है। वो ये सब देख के डर जाता है। तभी वो सवारी उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरा पीछा मत करना, लेकिन तुमने मेरा पीछा करके अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हारे टांगे में कभी नहीं बैठूंगा। बस वो सवारी इतना ही कहती है और उसके टांगे से गायब हो जाती है। रमेश ये सब देख के पहले ही डर चुका था, तो वो दिन होने का इंतज़ार करता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन तो वो रेलवे स्टेशन नहीं आता और उस घटना के बाद से रमेश कभी रात के 11 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन पे नहीं रुका। वो हमेशा सुबह की पैसेंजर ट्रेन के बाद घर चला जाता था। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए कहीं अनकही कहानी।